हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में। यह डिसीज इतना खतरनाक है कि इसकी चपेट में आने से आपकी जान भी जा सकती है। यह शुरू होता है छोटे से घाव से और आपको सालों तक इन्फेक्ट करके हमारे बॉडी के मेजर ऑर्गन्स को परमानेंटली डैमेज करता है और व्यक्ति की जान भी जाती है। यह बीमारी है सिफिलिस। अब जानते हैं सिफिलिस होता क्या है। तो सिफिलिस एक यौन संचारित संक्रमण है जिसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बोलते हैं, जिसका इलाज दवा से किया जा सकता है। ट्रीटमेंट के बिना सिफिलिस सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। यह आपके हृदय, मस्तिष्क, मांसपेशियों, हड्डियों और आंखों को स्थायी रूप से परमानेंट डैमेज कर सकता है। इन्फेक्शन के खतरे को कम करने के लिए सेक्स के दौरान हमेशा कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। सिफिलिस के चरण कौन कौन से हैं? तो सिफिलिस 4 अलग अलग चरणों से होकर आगे बढ़ सकता है। संक्रमण प्रत्येक चरण में अलग अलग लक्षण पैदा करता है। लोग पहले और दूसरे चरण में बहुत संक्रामक होते हैं। इस टाइम पे पहले और दूसरे चरण में इन्फेक्शन दूसरे को होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। अब जानते हैं सिफिलिस के सिम्टम्स के बारे में। तो पहले चरण के दौरान आपके जननांगों पर एक या अधिक घाव विकसित हो जाते हैं। हो सकता है कि आप उन पर ध्यान न दें या उन्हें फुंसी या अन्य त्वचा का घाव समझने की गलती करें। सिफिलिस के पहले चरण में आपके जननांगों, मुंह या होठों पर एक छोटा सा चिकना घाव विकसित हो जाता है। यह एक फुंसी जैसा हो सकता है और इतना छोटा और हानि रहित हो सकता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कुछ दर्द है या कुछ निकल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरे चरण के दौरान आपको दाने हो सकते हैं और फ्लू जैसे लक्षण जैसे थकान, बुखार, गले में खराश और मांसपेशियों में दर्द का अनुभव हो सकता है। थर्ड स्टेज में इन्फेक्शन इस स्तर पर संक्रमण आपके हृदय, हड्डियों, नसों और अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। यह अवस्था 20 वर्ष तक चल सकती है। गुप्त अवस्था के दौरान सिफिलिस का आपके यौन साझेदारों तक पहुंचना दुर्लभ है। उपचार के बिना संक्रमण अंतिम चरण तक बढ़ जाता है। लास्ट स्टेज में आपके मस्तिष्क में क्षति पहुंचाता है, आपको कंफ्यूजन होता है, कॉम्प्लिकेटेड स्वास्थ्य समस्या होती है, दिल की बीमारी होती है, चलने फिरने संबंधी विकार और मांसपेशियों की समस्याएं, दौरे भी आ सकते हैं, देखने में भी दिक्कत हो सकती है, जिसमें आपको अंधापन भी हो सकता है। दूसरे चरण के बाद सिफिलिस के लक्षण गुप्त अव्यक्त हो जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं। सिर्फ इसलिए कि आप में लक्षण नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि संक्रमण खत्म हो गया। एकमात्र चीज जो संक्रमण को ठीक करती है और इसे बढ़ने से रोकती है वह है दवा से उपचार। तो गर्भावस्था के दौरान सिफिलिस वाले पेशेंट को कुछ सीवियर नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसमें आपका गर्भपात भी हो सकता है, समय से पहले बच्चे का जन्म भी हो सकता है। जन्म के समय बच्चे का वजन जो है बहुत कम होता है और कई केसेस में बच्चे मरे हुए भी पैदा होते हैं। जीवन के पहले 28 दिनों के भीतर मृत्यु हो जाती है। जब आपको सिफिलिस का परमानेंट उपचार नहीं हुआ रहता है। इसलिए प्रेगनेंसी होने से पहले सिफिलिस का जांच और ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो ये मुख्यतः टी पैलिडोनियम नामक बैक्टीरिया से किसी व्यक्ति में जा सकता है सेक्सुअल इंटरकॉर्स के दौरान, और यह आपके मुंह में फटी हुई त्वचा, बैक्टीरिया एनल एरिया में, जेनिटल एरिया में कुछ दाने हो सकते हैं और उसको वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। टेस्ट में सिफिलिस के अनुमानित निदान के लिए 2 प्रयोगशाला सीरोलॉजिकल परीक्षणों के उपयोग की आवश्यकता होती है। पहला होता है नॉन ट्रेपोनेमल टेस्ट यानी वेनेरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी वीडीआरएल, या फिर रैपिड प्लाज्मा रेगिनर आरपीआर टेस्ट। दूसरा ट्रिपोनेल टेस्ट में यानी टी पैलेडियम पैसिव पार्टिकल एग्लूटिनेशन टीपीपीए। ऐसे इन दोनों टेस्ट में ही पैलेडियम पॉजिटिव आने से आगे ट्रीटमेंट होता है। अब मैं आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूं। तो अगर पेशेंट का सीएसएफ नॉर्मल है और पेशेंट पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से एलर्जिक नहीं है तो उसको पेनिसिलिन जी बेंजाथिन 2.4 मिलियन यूनिट आईएम सिंगल डोज दिया जाता है अर्ली स्टेज में। और सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड अब नॉर्मल हो तो ट्रीट एज अ न्यूरोसिफिलिस। पेशेंट को अगर पेनिसिलिन एलर्जी कंफर्म हो और सीएसएफ नॉर्मल हो तो टेट्रासाइक्लिन 500 mg दिन में 4 बार, या फिर डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg दिन में 4 बार 2 सप्ताह के लिए दिया जाना चाहिए। दूसरा, लेट लेटेंट केसेस के लिए पेनिसिलिन जी बेंजाथिन 2.4 मिलियन यूनिट आईएम वीकली फॉर 3 वीक लगाना चाहिए। प्रेगनेंसी के केस में 2 ग्राम पर डे आईवी
या फिर IM पेनिसिलिन जी के साथ में सेफ्ट्रायक्सोन 14 दिन तक लगाया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पेनिसिलिन जी और सेफ्ट्रायक्सोन क्रॉस रिएक्शन करते हैं तो साथ नहीं लगाना चाहिए। ट्रीटमेंट कोर्स पूरा होने 6 महीने या फिर 1 साल के बाद VDRL या फिर RPR टेस्ट कराना चाहिए कि सिफिलिस पूरा ठीक हुआ है कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। ओम यू।